हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जो कि है पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर मैथ्स का 10th ग्रेड। अब तक हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो और इसके दो फैक्टर्स हैं अल्फा और बीटा, सो दैट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों के दोनों जो फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट होगा सी बाय ए। सिमिलर वे में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद क्यूबिक इक्वेशन भी देखी थी, और वो भी कुछ ऐसा ही सिमिलर था, जिसके अंदर हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस P बाय ए। देखा था हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, जबकि अल्फा बीटा गामा हमने देखा था माइनस डी बाय ए। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे कि बी कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ए कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, सी कॉफिशिएंट है एक्स का और अगेन ए कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का, और डी कॉफिशिएंट है एक्स नॉट का यानी कि कांस्टेंट का, और ए कॉफिशिएंट है एक्स क्यूब का। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मूले का मतलब क्या है। और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बेसिस पे हम अब करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के पहले सॉल्व क्वेश्चन के लिए, जो कि है एक्सरसाइज 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरो का मतलब कुछ नहीं है बल्कि है एक्स के फैक्टर्स, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि उसको हम नाम देते हैं अल्फा बीटा। तो यहां पर जो फैक्टर्स की बात कर रहा है, जीरोस की बात कर रहा है, वो है एक्स अल्फा बीटा। और हमको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए पहले हमको बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना होगा। और आपको मैंने बताया था कि बीच वाली टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, कि अगर ये 7x है तो हमको 7x के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाए 10। और 7x के काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 7 के 7 0 6 1 5 2 4 3 और उसके बाद 3 4 फिर रिपीट होगा। लेकिन इनमें से जो पर्टिकुलर फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर आंसर 10 आए वो है सिर्फ 5 और 2, यानी कि हम 7x को स्प्लिट करेंगे 5 और 2 में। और क्योंकि यहां पे सब कुछ प्लस का साइन है, इसलिए हमको साइन की वरी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। पहले दो टर्म्स में से हम निकालेंगे x कॉमन, बच जाएगा x प्लस 5। नेक्स्ट टू टर्म्स में हम निकालेंगे 2 कॉमन, अगेन बच जाएगा x प्लस 5। हमारा पर्पस ये होता है कि दोनों के दोनों टर्म्स जहां पर है, जो कि x प्लस 5 और x प्लस 5, ये सेम हो, जिससे कि नेक्स्ट स्टेप में हम x प्लस 5 को कॉमन निकाल करके बच जाए x प्लस 2। यानी कि इसके जो अल्फा बीटा फैक्टर हैं वो हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस 5, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस 2। अब देखते हैं वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो b इसके अंदर होता है x का कोएफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो हम ये वैल्यू हो जाएगी -7/1, दैट मींस -7। और अल्फा बीटा होगा c बाय ए। c है आपका कांस्टेंट, a है a स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि है 10, तो ये हो जाएगा 10। अब देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आंसर ये आता है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा है -5, बीटा है -2, तो ये हम लेंगे -5 -2 इज इक्वल टू -7, जो कि एग्जैक्टली सेम है इससे ही। और दूसरे केस में हम लेंगे, कलर चेंज कर देता हूं इससे कि आसानी हो जाए समझने में। और अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 10, जो कि सेम है। तो इसलिए हम प्रूव कर पाए आसानी से
कि जो हमने इसके फैक्टर्स निकाले थे और ये पर्टिकुलर रूल जो है ट्रू है, सही है और प्रूफ हो रहा है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है वो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। बहुत सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ इसमें कोई कांस्टेंट, इसमें कोई x का कोएफिशिएंट नहीं है। तो अगर हमको इसके जीरोस निकालने हैं तो हमको लिखना होगा x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और देखना होगा कौन सी वैल्यूज पे x जो है वो x स्क्वायर माइनस 3 जो है वो 0 हो जाता है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, दैट मींस x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस। तो यानी कि x हो गया प्लस 3 एंड माइनस 3, अल्फा एंड बीटा। अब हम निकालते हैं अपने अल्फा और बीटा फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा हमको पता है माइनस बी बाय ए है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर b 0 है क्योंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। और हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा जो कि है c बाय a, जो कि यहां पे है कांस्टेंट बाय a विच इज माइनस 3। अब देखते हैं क्या ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा करने में वो ट्रू होती है नहीं। तो हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा जो हम रखते हैं तो जाता है अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, जो कि कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0, जो कि एग्जैक्टली सेम है दोनों के दोनों, यानी कि प्रूव्ड अल्फा प्लस बीटा इज करेक्ट। और दूसरा है अल्फा बीटा यानी कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 विच इज ऑल्सो ट्रू। तो इससे हम ये प्रूव कर पाते हैं कि हमारे जो वेरिएबल जो हमने जीरोस निकाले हैं x के, उनको जब हम उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को या जीरोस को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारे माइनस बी बाय ए और सी बाय ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आता है। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और मैंने से बताया था कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से दो तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर माइनस 3 एंड 2, यानी कि यहां पर है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2, और हमको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि x का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, यानी कि ये वैल्यू है b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। और दूसरा अल्फा बीटा जो है वो है c बाय a, इसका मतलब c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a। तो अगर हमारी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस b की जगह में लिख दूंगा 3ax प्लस c की जगह में लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ a। और अगर मुझे इसको करना है जीरोस तो मैं इसको लिखूंगा इक्वल टू 0। अब मैं a कॉमन निकाल लूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है मेरी इक्वेशन जो फाइनली बनती है वो है, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको रेड में, तो मेरी इक्वेशन बनती है वो फाइनली है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, जिसके की जीरोस को ऐड करने पे आए -3 और मल्टीप्लाई करने पे आए 2। होप आपको ये क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको अगर आ गए हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको बढ़ेंगे आगे और हम सॉल्व करेंगे बाकी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस और सॉल्व क्वेश्चन भी जो कि लास्ट बचा हुआ है। ये क्वेश्चन है जो कि है क्यूब का, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ एक यही क्वेश्चन है जो कि क्यूब का है आपके सॉल्व एक्सरसाइज में, अनसॉल्व में कोई भी क्यूब नहीं है। तो एक क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर -11x -3। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं स्क्रीन को। एक तरफ हम लगाएंगे अपने फॉर्मूलाज यानी कि b बाय ए, c बाय ए, d बाय ए, और दूसरी तरफ हम इन पर्टिकुलर जीरोस को ऐड, मल्टीप्लाई और बाकी फंक्शंस करेंगे। तो अगर हम इन पर्टिकुलर इन जीरोस को लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू 3 - 1 - 1/3, तो ये हो जाते हैं इक्वल टू 3 कॉमन एलसीएम
9 minus 3 minus 1 which is equal to 5/3। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/3, यानी कि हो जाएगा -3 प्लस 1/3 -1 विच इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं इसको, एलसीएम इज 3 minus 9 plus 1 minus 3 which is equal to -11/3, यानी कि इसकी वैल्यू है 5/3, इसकी वैल्यू है 11/3। और नेक्स्ट स्क्रीन पर लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा है 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3 जो कि हो जाता है 1। 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज 1। अब देखते हैं कि क्या ये चीज जब हम फॉर्मूले में रखते हैं तो भी सही होती है या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे कि हमने बताया था, होता है -b/a। b है x² का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा -5/3 कैंसिल, आंसर आ गया 5/3। देखिए यहां पर, देखिए ये भी 5/3 है और ये भी 5/3 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हम निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि होता है c/a। c होता है x का कोएफिशिएंट, यानी कि वैल्यू है -11/3। देखिए यहां पर -11/3 और ये भी -11/3। और लास्ट है अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा हमारे होते हैं -d/a, दैट मींस माइनस ऑफ -3/3 विच इज इक्वल टू 1। और यहां पे देखते हैं जो हमने नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखा था, ये हमारा आंसर था 1 और यहां पे भी हमारा आंसर है 1। तो हमने तीनों के तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा गामा प्रूव कर दिए हैं कि इनको जब हम मैथमेटिकली ऐड, मल्टीप्लाई या फिर ग्रुप में मल्टीप्लाई करते हैं वर्सेस जब फॉर्मूला लगाते हैं तो दोनों के दोनों सेम आते हैं। और हेंस प्रूव्ड, जो हमारा क्वेश्चन था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, और हमने यहां पे दोनों के तीनों कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप प्रूव कर दिया है। तो होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आप आगे क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम आज यहां पे लेते हैं एक छोटा सा पॉज, क्योंकि एक्सरसाइज करना थोड़ा सा और टाइम लगाएगा। तो ये पर्टिकुलर वीडियो मैं चाहता हूं छोटी रहे और आपको इन पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सपोजर मिल जाए, इसलिए ये वीडियो मैं पॉज करके यहीं पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा मंडे को, जिसमें कि जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। पर आपके कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये पर्टिकुलर वीडियो। आप इसमें यस लिख करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। अगर नो आप लिखते हैं तो मुझे ये भी बताइए कि आपको क्या चीज स्पेसिफिक समझ में नहीं आ रही है, जिससे कि मैं इसको बेटर कर सकूं और इंप्रूव कर सकूं। बट टिल वी कनेक्ट नेक्स्ट ऑन मंडे, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी लर्निंग।